पंजाब विधानसभा में आज पंजाब का बजट अगले साल का पेश किया गया। इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ हैं। मंत्री साहब, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 3 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है, यानी कि 60% जो टेन्योर था वो पूरा हो चुका है सरकार का, और अब जो तीसरा बजट जो आपके द्वारा पेश किया गया, इसके अंदर जो डिफरेंसेस किन किन चीज़ों के देखे हम, रेवेन्यू के अंदर, डेट के अंदर, और साथ ही साथ उपलब्धि क्या है अपनी? देखिए, इन 3 सालों में जो बदलता पंजाब है उसका रोड मैप दिखाई दे रहा है कि कैसे पंजाब बदल रहा है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने बदलाव को वोट दिया था, सिस्टम को बदलने का वोट दिया था। सरदार भगवंत सिंह मान जी को मुख्यमंत्री बनाया था, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, तो पंजाब बदल रहा है। पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में बदल रहा है, पंजाब से सेवाओं में बदल रहा है, पंजाब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बदल रहा है। पंजाब में जो नशे का हड़, जो नशे की नदियाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वालों ने बहाई थी, अकाली दल वालों ने पंजाब में चलाई थी, उनका खात्मा पंजाब के सामने, पंजाब के लोगों के सामने हो रहा है। ये पंजाब देख रहा है कि कैसे पंजाब में नशों का खात्मा हो रहा है। ये पंजाब देख रहा है कि कैसे स्पोर्ट्स में उसका बजट बढ़ रहा है, कैसे पंजाब में स्कूलों में कमरे नए बन रहे हैं, क्लासरूम नए तैयार हो रहे हैं, कैसे स्कूलों में नए डेस्क बच्चों के लिए आ रहे हैं, कैसे पंजाब के स्कूलों में बच्चों को वर्दियाँ मिल रही हैं, यूनिफॉर्म मिल रही हैं, कैसे बच्चों को समय रहते बुक्स मिल रही हैं, मुफ्त में बुक्स मिल रही हैं, कैसे दीवार जो हैं स्कूलों की बन रही हैं, जहाँ एक मैं समझता हूँ सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। ये पंजाब के लोग देख रहे हैं, ये बदलाव है पंजाब में हो रहा है। कैसे सेहत सेवाओं में हम पंजाब में आज एक बड़ी हमने 2 अनाउंसमेंट करी है, कैसे पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक में लोगों का इलाज हो रहा है, कैसे आने वाले समय में इस 25 और 26 के बजट में कैसे पंजाब में लोगों का जो सर्वत सेहत बीमा योजना है, मुख्यमंत्री सर्वत सेहत बीमा योजना, उसमें मुफ्त इलाज होगा। पहले आयुष्मान भारत योजना के तहत सिर्फ और सिर्फ 16 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत होता था, और 29 लाख लोगों का इलाज मुख्यमंत्री सर्वत बीमा योजना के तहत होता था। आज उसको हमने एक्सपेंड किया है, उसको बढ़ाया है। आज सभी 65 लाख फैमिली जो है, उन सभी को कवर किया गया है, सभी का इलाज जो मुफ्त होगा। और 5 लाख से राशि जो है वो 5 लाख से बढ़ा के उसको 10 लाख किया गया। अब 10 लाख तक का इलाज जो है वो पंजाब में मुफ्त होगा। ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, पंजाब के सेहत के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति है। मंत्री साहब, क्योंकि देखिए, सरकार चलाने के लिए फंड्स एलोकेट करने के लिए रेवेन्यू भी ज़रूरी है। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए क्या कुछ जो किया है, खास तौर पर किया जा रहा है कि रेवेन्यू जनरेट होगा तभी लोगों को सेहत सहूलतें या और जो फंड्स हैं वो एलोकेट किए जाएंगे? देखिए, मैं जीएसटी की बात करूंगा, पीछे ज़्यादा नहीं जाएंगे, समय बहुत लग जाता है। तो जीएसटी जब 2017 से आया, 2022 तक कांग्रेस के राज में सिर्फ और सिर्फ 21,286 करोड़ रुपए, 21 यानी कि 21,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है कांग्रेस के राज में कलेक्ट हुआ। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई 3 साल पहले, तो कितना हुआ? 64,000 करोड़ रुपए से ऊपर का रेवेन्यू जो था वो जीएसटी में कलेक्ट हुआ। इस डिफरेंस सिर्फ अगर कहा जाए करप्शन की वजह से सामने आता है? मैं बता रहा हूं, अभी मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो एक्साइज का कितना रेवेन्यू था 5 साल का? 27,395 करोड़ रुपए। ये रेवेन्यू बिल्कुल हमारा खजाने के जो आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो बोल रहे हैं। जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी का राज था तब कितना था? 20,545। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई 3 साल के भीतर ही 28,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जो है वो एक्साइज में जो है वो आया। उतने पैसे पंजाब के खजाने में है, कलेक्शन हुई। इसी के साथ स्टैंप और रजिस्ट्रेशन की बात करें, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन में भी लगभग 87% की बढ़ोतरी हुई है। और रजिस्ट्रेशन में जब बीजेपी की सरकार थी पंजाब में, अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, तो 12,387 करोड़ रुपए जो थे वो उन्होंने 5 साल में रेवेन्यू से इकट्ठे किए। जब कांग्रेस का राज था तो उन्होंने भी 12,409 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। तो इससे पता चलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कांग्रेस ने अकाली दल बीजेपी की सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आंकड़े आप चेक कर सकते हो। जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई तो 3 साल के अंदर ही 14,786 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वो स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में पंजाब में एकत्र हुआ। इससे, क्योंकि ये खजाना खाली हुआ करता था, आपको मंत्री साहब पहले याद होगा। इससे पता चलता है कि पंजाब में एक ईमानदार सरकार काम कर रही है, एक नेक नीति वाली सरकार काम कर रही है। एक अरविंद केजरीवाल जी के
पार्टी के लोग पंजाब में राज कर रहे हैं। सरदार भगवंत सिंह मान जी नेक नीति पर ईमानदारी से चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो यही कारण है कि इतना पैसा बढ़ रहा है। और दूसरा, हम छोटे छोटे हेड में पैसा भी कम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर को भी हम कम कर रहे हैं, और जो पैसा बढ़ रहा है उसके साथ हम अपने पंजाब के युवा को रोजगार भी दे रहे हैं। 50,000 से ऊपर नौकरियां हम 3 सालों में लोगों को दे चुके हैं, पंजाब के जो युवा युवती हैं उनको दे चुके हैं। और लगभग 13,000 जो टीचर थे हमारे, जो कच्चे टीचर थे, उनको हम पक्का कर दिया है, उनको पक्का कर दिया है। और बड़े, मैं समझता हूँ, विश्वास से मैं कह रहा हूँ कि जिनकी सैलरी 6,000 रुपये थी पर मंथ, आज उनकी सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ है। ये बहुत बड़े, मैं समझता हूँ, दिल की बात है और बहुत बड़े इरादे की बात है, ये इतनी सैलरी बढ़ाना। और यही कारण है कि आज बच्चे जो हैं हमारे सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे, वो सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं और बड़े बड़े कॉलेजों में उनको एडमिशन मिल रही है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप बात कर रहे हैं, जो पहले जिनकी सरकार हुआ करती थी, आज उनके द्वारा ही आपके बजट की स्पीच खत्म होते ही शायद मतलब चंद मिनट हुए थे कि रिएक्शंस आने शुरू हुए, और कोई आपके इस बजट को जो कि वो खाली बर्तन बता रहा है और कोई 1100 रुपये को लेकर सवाल कर रहे हैं। इन रिएक्शंस के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए कि उनके समय में लूट मार का राज था, उजड़ता हुआ पंजाब बन चुका था, उड़ता हुआ पंजाब बन चुका था। ये स्लोगन चिट्टे का पंजाब बना दिया था। ये स्लोगन किसके समय पंजाब में आए? जब बीजेपी की सरकार थी, अकाली दल की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आज पंजाब बदलता हुआ पंजाब दिखाई दे रहा है, खुशहाल पंजाब दिख रहा है, आज रंगला पंजाब दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इनको तकलीफ होना तो लाजमी है, कोई ना कोई तो बात बोलेंगे। भाई, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया सवाए लूट मार के। इन्होंने लोगों की जेबें काटने शुरू करी। इन्होंने लगातार 5-5 साल जो लोगों की जेबें काटते थे, ट्रांसफर हो उसमें पैसे, कोई पॉलिसी बनानी हो उसमें पैसे, हर काम में ये पैसे बटोरते थे। पर लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में ईमानदारी से काम कर रही है। मंत्री साहब, क्योंकि पंजाब की महिलाओं का ये जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है कि हर महिला द्वारा आज भी उम्मीद जताई जा रही थी कि 1100 रुपये जो कि हैं वो कब तक उन्हें मिल सकते हैं। देखिए जितनी भी स्कीमें हमने पंजाब में लॉन्च करी हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात हो, चाहे वो पंजाब में सेहत सेवाओं की बात हो, उन सभी में औरतों को भी बराबर का हिस्सा मिल रहा है। उन औरतों के सभी पैसे, उनके भी पैसे, जब उनका 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है तो उनको भी घर में पैसे बचते हैं। पर लेकिन बिल्कुल ये हमारा वादा था, हम इसको भी जल्दी पूरा करेंगे। आने वाले समय में इसका रोड मैप तैयार हो रहा है, हम इसके भी पैसे देंगे। खासतौर पे बात की जाए तो इस बजट को जो किया, बदलते पंजाब का बजट जो किया है वो बताया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आने वाले समय में जल्द ही जो महिलाओं के 1100 रुपये हैं वो भी ज़रूर पक्के आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किया जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।